जय सिया राम। ओम सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता के भक्तों से जब मुलाकात होती है, माता के साधकों से मुलाकात होती है, तो ये मंत्र हमेशा हमने देखा है कि दैनिक पूजा में भक्तों के शामिल रहता है। बहुत जो अच्छे साधक हैं, माता के जो शाक्त हैं, जो पूजा करते हैं, उनके दैनिक पूजा में मंत्र शामिल रहता है कि माँ भगवती हमारी हर प्रकार के भयों से रक्षा करें, क्योंकि कई भय हमें घेरे रहते हैं। आगत अनागत कई तरह के ऐसे भय होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता, और हम बेवजह भयभीत होते रहते हैं। कई बार आध्यात्मिक जगत में भी हमें भय घेरे रहता है, कई प्रकार के भय। तो ये मंत्र जो है हमेशा हमने देखा है कि साधकों के मुख पे रहता है कि दुर्गा देवी से प्रार्थना है कि वे हमारी हर प्रकार के भयों से रक्षा करें। माता की प्रसन्नता को लेकर और साथ ही नवरात्रि में हनुमान जी को हम कैसे प्रसन्न करें, इसको लेकर बहुत सारी बातें हुई। हनुमान भक्ति पे कई विद्वानों से, साधकों से बातचीत हुई और तमाम तरह की जानकारी उपाय दिए गए, लेकिन कुछ शेष रह गया। बहुत सारे मैसेज कमेंट्स ये आ रहे थे कि नवरात्रि को लेकर के कुछ विशेष बातें बताई जाएं। इसमें सबसे प्रमुख एक जो बात है उसमें साधकों की तरफ से है, भक्तों की तरफ से, कि माता की जब हम आराधना करें तो तिलक कैसा लगाएं, किस प्रकार के तिलक लगा करके हम माता की आराधना करें। तो देखिए, माता के जो साधक हैं, जो आराधना करते हैं, जो शाक्त हैं, वो हमेशा लाल जो तिलक है लगाते हैं, लाल रोली या लाल चंदन, और जो तिलक होता है वो गोलाकार होता है, गोल तिलक लगा करके माता की आराधना की जाती है। और साथ ही काफ़ी कुछ इस तरह के प्रश्न हैं जिसमें ये पूछा गया है कि नवरात्रि में जितने सारे विशेष उपाय बताए गए हैं, लेकिन उसमें से कुछ एक निचोड़ के तौर पे कुछ बातें कर ली जाए कि वो किस प्रकार से हम माता की आराधना करें और हनुमान जी को प्रसन्न करें, जिससे कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो सके। तो अलग अलग उत्तर देने के बजाय ये हुआ कि क्यों ना सबके लिए एक विशेष तौर पे बातें बता दी जाएं, कुछ साधकों से बात करके, और एक निचोड़ के तौर पे आपके सामने ये बात रख दी जाए। एक जो आम जिज्ञासा रहती है धन की समस्या को लेकर के, चूँकि नवरात्रि में माता की आराधना जब भक्त करें तो किस प्रकार से ये जो समस्या घेरे रहती है मनुष्य को, ये कैसे दूर हो। तो देखिए, कई बार साधकों से जब बातचीत होती है, जब उच्च कोटि के जो साधक होते हैं वो किसी उपाय वगैरह की बात शुरुआत में नहीं करते। वो तो सिर्फ कहते हैं कि आप भवानी भवानी जपते रहें, राम राम का जप करें, सब पूरा हो जाता है। लेकिन हमने कई बार कहा है कि ये भक्ति की उच्चतर अवस्था है। आपकी भक्ति जब परिपक्व हो जाती है, गहरी हो जाती है, श्रद्धा और विश्वास जब पक्का हो जाता है, समर्पण जब पूरा हो जाता है ईश्वर के प्रति, तो सच में किसी उपाय की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ये उपाय, ये तमाम जो आयोजन है, ये तो सिर्फ आयोजन है ईश्वर के सन्निकट पहुंचने का, उनसे जुड़ने का। ये धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन उन्हीं साधकों से जब बातचीत होती है कि आपने जब भक्ति की शुरुआत की और धीरे धीरे इस अवस्था को आपने प्राप्त किया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या आपने पीपल के पत्ते पे राम राम लिख करके हनुमान जी को क्या नहीं चढ़ाया? क्या आपने उन्हें लौंग का जोड़ा अर्पित नहीं किया? क्या आपने हनुमान जी को मीठा पान अर्पित नहीं किया? यानी तमाम तरह के जो उपाय बताए जाते हैं कि आपने नहीं किया, तो उनका उत्तर होता है कि शुरुआती दिनों में हमने भी ऐसे ही किया। यह प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया से बढ़ते हुए साधक आगे बढ़ता है और धीरे धीरे उसकी भक्ति या श्रद्धा प्रगाढ़ होती है, और उसके बाद उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। वो एकाकारिता प्राप्त करता है ईश्वर के साथ, यानी ईश्वर और उसमें एक जो अन्योन्य आश्रय संबंध होता है, ये बन जाता है। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण 2-3 विषयों के बारे में बताएंगे आपको, खासकर जो हमने कहा कि धन की समस्या जब रहती है, इसके बारे में अनेक साधकों का एक मत से मानना है कि लौंग बड़ा चमत्कारी है। लौंग का प्रयोग नवरात्रि में विशेष तौर पे बढ़ जाता है। वैसे तो ये मसाला है, विशेष गुणकारी है, स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन साथ ही इसका ज्योतिषीय इसका महत्व भी है और आध्यात्मिक रूप से भी इसका महत्व है।
जो लोग भी चंडी पाठ करते हैं, माता के हवन में शामिल हुए हैं, वो जानते हैं कि विभिन्न सामग्रियों से हवन करने का क्या महत्व होता है, आहुति देने का क्या महत्व होता है। तो लौंग के विषय में हम बात करेंगे और नवरात्रि में लौंग का इस्तेमाल करके किस प्रकार से आप अपने जीवन को अनुकूल बना सकते हैं और माता की प्रसन्नता पा सकते हैं। क्योंकि लौंग काला होने की वजह से इस पर शनि का भी प्रभाव माना गया है और इसकी जो तीव्र खुशबू होती है उसकी वजह से इस पे बुध का भी प्रभाव माना गया है। तो शनि और बुध अगर हम ग्रहों की बात करें तो उससे युक्त ये लौंग माना जाता है। तो जिन लोगों को लगता है, और बल्कि सबके लिए आवश्यक है ये, बल्कि आप श्री सूक्त का पाठ करें उसमें तो स्पष्ट तौर पे लिखा है कि माँ लक्ष्मी की कृपा के बगैर व्यक्ति का कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। जिस प्रकार से किसी के पैरों में दिक्कत है और वो एक लकड़ी के सहारे के बिना, लाठी के सहारे के बिना नहीं चल सकता, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी की सहायता के बिना, उनकी कृपा के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। आप जन कल्याण भी करेंगे तो उसके लिए भी रुपए पैसे चाहिए, पूजा पाठ करेंगे उसके लिए भी चाहिए। तो ये जो समस्या है आमतौर पे आजकल काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया उपाय है कि गुलाब की माला आप तैयार करें, या फिर गुलाबी हो, माला हो तो ज़्यादा बेहतर, वो आप माता रानी को अर्पित करें। 9 दिन अगर करें तो बहुत बढ़िया, लेकिन जितना संभव हो सके इन 9 दिनों में आप करें तो बहुत बढ़िया। इसमें गुलाब की माला तैयार करें और 2 लौंग घी में डुबा करके माता को अर्पित करें। यानी पूजा पाठ जब आप शुरू करते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं, जब आप दीप जला लें, नैवेद्य चढ़ा लें, उनको भोग अर्पित कर दें, प्रार्थना करें, उसके बाद गुलाब की माला या गुलाब के फूल माता को अर्पित करें और एक लौंग का जोड़ा, यानी 2 लौंग फूल सहित उसका ऊपर का जो फूल है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, घी में डुबा करके माता को अर्पित करें और एक माला इस मंत्र का जप करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का जप कीजिए। ये बड़ा ही प्रभावकारी मंत्र है। तो ये धन की जो समस्या है ये दूर हो जाती है इससे। पूरे 9 दिन आप करें तो बहुत बढ़िया, जितना हो सके उतना कीजिए, जितना हो सके ज़्यादा आप जब भी कर सकते हैं। पहले दिन से प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तक ये आप कीजिए लगातार तो बहुत बढ़िया, लेकिन 2-4 दिन भी हो जाए, 1 दिन भी हो जाए नवरात्रि में, तब भी आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। तो इस उपाय को कीजिए और इस मंत्र का जप कीजिए, निश्चित तौर पे माता रानी की कृपा आप पे बरसेगी। और जो दूसरा एक जिज्ञासा रहती है लोगों की, और काफ़ी लोगों ने ये प्रश्न किया है, व्हाट्सएप वगैरह पे भी मैसेज किया है कि मनचाही नौकरी के लिए, खासकर चाहे जो लोग निजी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं या सरकारी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, स्थायित्व चाहते हैं, या जो लोग अपना व्यापार में स्थायित्व चाहते हैं, जो भी कार्य वो करते हैं उसमें बरकत हो, उसमें तरक्की हो और निरंतर वो प्रगति करें, वो ये चाहते हैं, तो वो भी लौंग के जोड़े का प्रयोग करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। पहले ही दिन यानी प्रतिपदा, जिस दिन पहला दिन यानी कि 22 मार्च से 30 मार्च तक नवरात्रि है, तो 22 मार्च को पहले ही दिन आप 2 लौंग ले लीजिए और अपने ऊपर से 7 बार उसको घुमाइए, घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाइए 7 बार और उसके बाद माता रानी को अर्पित कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए माता रानी से। अगर आप जो कुछ भी चाहते हैं, जैसे अगर आप रोजगार चाहते हैं तो या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप कीजिए। फिर यहाँ अगर आप धन चाहते हैं तो फिर या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो कुछ भी चाहते हैं, पूरी जो माता की प्रार्थना की गई है उसमें पूरा जो है ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यम नमः प्रकृति भद्राय नियतः प्रणतास्मदाम, यहाँ से दुर्गा सप्तशती में जो पाठ दिया गया है उसमें जो कुछ भी आपकी मनोकामना है वो सब उसमें है। उसमें से कोई भी श्लोक जो आपके लिए चाहिए, किसी को संतान प्राप्ति में बाधा है, शादी नहीं हो रही है, वो तमाम तरह
के जो मंत्र हैं उसमें दिए गए हैं, ये मंत्र कीजिए। यानी कि लौंग लेकर के 2 लौंग लेकर अपने ऊपर 7 बार घुमाइए और इस मंत्र का जितना हो सके जप कीजिए। कम से कम 1 माला तो कीजिए ही। पहले दिन कीजिए, यानी प्रतिपदा को प्रतिदिन करें तो बहुत बढ़िया, लेकिन पहले दिन और नवमी को विशेष तौर पे कीजिए तो निश्चित तौर पे आपको फलाफल की प्राप्ति होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बनता काम बिगड़ जाता है, कुछ थोड़े बहुत से उनका काम बिगड़ जाता है, संभव नहीं हो पाता, बाधा आ जाती है, अड़चने आ जाती हैं, दिमाग शांत नहीं रहता, कई तरह के खुराफात दिमाग में चलता है, अशांति रहती है, उत्साह खत्म हो जाता है। उनके लिए बहुत बढ़िया एक लौंग का ये उपाय बताया गया है कि जिसमें आप 2 लौंग लीजिए और नवरात्रि में किसी भी दिन माता की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए माँ भवानी की, और उसके बाद मंदिर जाइए और वहाँ भगवान शिव के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर वो जो 2 लौंग है वो अर्पित कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए भगवान शिव से भी कि जो भी आपकी समस्या है, कार्य आपका बिगड़ रहा है, बन नहीं रहा है, भगवान शिव की कृपा से वो पूरा हो जाए। ये आप करेंगे तो आपको बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि आपको लाभ मिलेगा और आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। बहुत बार घर में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा रहती है, आपसी कलह, गृह क्लेश, लड़ाई झगड़े, आपस में नहीं बनना, और ये जो नकारात्मकता है आपके दिमाग पे भी हावी हो जाती है, नकारात्मक सोच आने लगते हैं। कभी भी व्यक्ति अच्छा सोच ही नहीं पाता, क्षण भर के लिए कुछ अच्छा सोचा उसके बाद फिर दिमाग में कई तरह की बातें चलने लगती हैं। तो इसके लिए बहुत बढ़िया दुर्गा जी की एक पूजा है, नवरात्रि में आप कीजिए, उपले जलाइए और 11 आहुति किसी भी दिन रात्रि के वक्त करें तो बहुत बढ़िया। रात्रि 9 बजे के बाद अगर आप करें, 10 बजे के बाद करें, निशा पूजा के तौर पे किसी भी दिन प्रथम दिवस से लेकर 9वीं तक में उपले जलाइए और हवन सामग्री बाजार में उपलब्ध है, वहाँ से लाइए और 11 आहुति गायत्री मंत्र का दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का 11 आहुति दीजिए और उसके बाद 2 लौंग घी में डुबा करके फिर से उसकी आहुति दे दीजिए। और दुर्गा जी का जो मंत्र है जो हमने शुरू में कहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, इस मंत्र से आप उस लौंग की आहुति दे दीजिए। तो ये जो नकारात्मकता है ये दूर हो जाएगी और घर में जो भी सदस्य हैं, जितने लोग रहते हैं, सब लोग 2-2 लौंग घी में डुबा करके ये आहुति इसी मंत्र के साथ दे दें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। तो आप ये करेंगे तो जो घर की नकारात्मकता है, आपके दिमाग में जो इस तरह के खुराफात चलते हैं, अच्छी बातें नहीं आती हैं, हमेशा परेशानी रहती है, ये सारी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो उसको कीजिए और निश्चित तौर पे माँ भगवती आप पे कृपा करेंगी। चूँकि लौंग को लेकर काफ़ी विचार विमर्श कई विद्वान आचार्यों से उस बातचीत हुई है और उसके बाद लौंग के अन्य भी कई उपाय इसमें बताए गए हैं। लेकिन फिलहाल आप ये 3-4 जो उपाय हैं वो कीजिए। आगे की कड़ी में हम फिर से बात करेंगे और निश्चित तौर पे माँ भगवती की, हनुमान जी की कृपा सभी भक्तों पर प्राप्त होगी। जय सिया राम।